वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये थोड़ा दोस्त इधर से करीब करीब हो जाए, इधर हो जाए, सामने आ जाए, थोड़ी तकलीफ फरमाए, थोड़ा सामने आ जाए, इधर वाले भी साथी सामने आ जाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इनको साइड पे बिठाना। ये बच्चे पीछे चले गए, साइड में हो जाएं, बड़े हजरात आगे आ गए। बस पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत है। सारी कायनात की मखलूक को अल्लाह ताला ने खादिम बनाया है और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखदूम बनाया है। किसी मखलूक की खुराक अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं बनाया। और बहुत सारी मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ग़िज़ा और उसकी खुराक बना दिया है। इंसान का जब जी चाहता है वो ऊंट को ज़िबा कर देता है। इंसान का जब जी चाहता है गाय और भैंस को ज़िबा करके खा लेता है। इंसान का जब जी चाहता है बकरी और भेड़ को ज़िबा करता है और खा लेता है। हालांकि बहुत सारे जानवर इंसान से ताकत में ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इंसान के सामने मुसख्खर कर दिया है। ऊंट, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, परिंदे, ये सारे के सारे जानवर इंसान की खिदमत के लिए हैं। कुछ जानवर इंसान की सवारी का काम देते हैं और कुछ जानवर इंसान का बोझ उठाने का काम देते हैं और कुछ जानवर इंसान के खाने के काम आते हैं और कुछ जानवरों की खाल वो इंसान के लिबास में काम आती है। गोया के सारी
मखलूक इंसान की खिदमत के लिए है और इंसान को अल्लाह ताला ने मखदूम बनाया है। तरतीब यही है कि जिस आदमी ने आने वाले मेहमानों को अच्छा खिलाना और पिलाना ना हो तो वो उनके लिए अच्छे खाने नहीं बनाता। अगर उसने अपने दस्तरखान के ऊपर अच्छे अच्छे किस्म के खाने बनाए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आने वाले मेहमानों को खिलाना चाहता है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं। फल हैं, मेवाजात हैं, इंसान के लिए बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएं हैं। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अच्छा खिलाना चाहते हैं। ये सारी नेमतें इंसान को अल्लाह ताला देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने बच्चों की खुराक बनाई है अपनी माँ का दूध। बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसको अल्लाह ताला ने सिखा दिया है कि तुम्हारी खुराक तुम्हारी माँ के पास है। कौन उसे सिखाता है, कौन उसे बताता है कि ये दूध है और इसको अपने मुंह में लेके तुम पी लो? इंसानों में से कोई भी नहीं बताता, अल्लाह ने उसको सिखाया है। जानवर का बच्चा अभी पैदा होता है और अपनी माँ के दूध को पीना शुरू कर देता है। अगर अल्लाह ने उसको दूध पिलाना नहीं था तो माँ के जिस्म में अल्लाह ताला ने दूध को रखा क्यों है? तो दूध का मौजूद होना इस बात की दलील है कि अल्लाह इस बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने उसको तरीका भी सिखाया है। हर मखलूक को अल्लाह ताला ने खास नेमत दी है। बकरी के लिए, भेड़ के लिए, गाय भैंस के लिए अल्लाह ताला ने चारा बनाया है, घास बनाया है। तो अल्लाह ताला ने उसको इस बात का इल्म भी दिया है कि तुम्हारी खुराक ये है, तुम्हें ये खाना है। तो जिस चीज के लिए अल्लाह ने जो नेमत बनाई है, अल्लाह ताला उस नेमत के हासिल करने का उसको तरीका भी बताते हैं। जंगल के शेर को कौन बताता है कि तुमने शिकार कैसे करना है? क्या उसको कोई ट्रेनिंग देने के लिए जाता है? नहीं, उसको अल्लाह ने तरीका बता दिया है। चुनाचे कभी आप गौर करें, शेर का शिकार करने का तरीका बहुत अजीब होता है। वो जिस शिकार के ऊपर झपटा मारता है तो वो जाके उसको गर्दन से पकड़ता है। अब आप देखें कि वो जानवर है, उसको ये भी पता है कि मैंने इसको गर्दन से पकड़ना है, और उसको ये भी पता है कि इसकी गर्दन के अंदर कुछ रगे हैं जिसको मैंने काटना है और इसका खून निकलेगा, जिसके नतीजे में कुछ इतने सेकंड या एक मिनट के बाद इसकी जान निकल जाएगी और फिर उसके बाद मैं इसको खा लूंगा। चुनाचे शेर शिकार के ऊपर झपटा मार के उसको गर्दन से पकड़ता है और उसके खून वाली रग को काटता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है।
दबाए रखता है यहां तक कि अब उसको पता चल जाता है कि इसकी जान निकल गई है, तो उसको फिर छोड़ देता है और फिर उसके बाद उसको खाना शुरू कर देता है। तो ये तरीका उसको अल्लाह ने सिखाया है। चिड़िया को भी अल्लाह ने सिखाया है, मुर्गी को भी अल्लाह ने सिखाया है, ऊंट को भी दरख्तों के पत्ते खाने का तरीका अल्लाह ने सिखाया है। तो सारी मखलूक के लिए अल्लाह ने नेमतें भी बनाई हैं और उस नेमत के हासिल करने का तरीका भी बताया है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए अनगिनत और बेहिसाब नेमतें बनाई हैं और इंसान को उन नेमतों के हासिल करने का तरीका भी बताया है। उस तरीके का नाम अल्लाह का कुरान है, उस तरीके का नाम दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ने अगर अपने बंदों को नेमतें न देनी होती, नेमतों के हुसूल का अल्लाह ताला ने इनको नफा न पहुंचाना होता, तो अल्लाह ताला कुरान नाजिल न करते, अल्लाह ताला दीन नाजिल न करते। ये दीन का नाजिल होना, ये कुरान का नाजिल होना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतें देना चाहते हैं। आप कहेंगे ये अजीब बात की आपने कि कुरान करीम के नाजिल करने का मकसद नेमतें देना है। भाई आप दिन रात इसका मुशाहिदा करते हैं, दिन रात आप देखते हैं एक बंदे का कारोबार नहीं चलता तो वो कोई वजीफा करता है, तो आयत किसकी होती है? कुरान करीम की। कुरान करीम की आयत पढ़ता रहता है, अल्लाह उसका कारोबार चला देते हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने नेमत देनी थी, इसलिए कुरान अता फरमाया कि इसके जरिए से मैं तुम्हें अपनी नेमतें अता करूंगा। किसी आदमी को सेहत न मिल रही हो तो वो कुरान करीम पढ़ के उस पर दम किया जाता है, या कुरान करीम की कोई आयत का वो वजीफा करता है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देते। तो शिफा कुरान के जरिए से मिलती है, रिज़्क कुरान के जरिए से मिलता है, कारोबार कुरान के जरिए से चल पड़ता है, बंद रिश्ते कुरान के जरिए से इंसान के लिए आसान हो जाते हैं, इज्जत इंसान को कुरान के जरिए से मिलती है, दिल का सुकून इंसान को कुरान के जरिए से मिलता है, बीमारियों से निजात कुरान के जरिए से मिलता है, दुश्मनों से हिफाजत कुरान के जरिए से मिलता है। लेकिन आज के मुसलमान ने इसी कुरान को ही छोड़ दिया और ये समझता है कि शायद कुरान छोड़ के, दीन छोड़ के मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा। आपने देखा होगा लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों में ले जाते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, एक अस्पताल से नाकामी होती है, फिर अगले अस्पताल में, बड़े अस्पताल में चले जाते हैं, फिर मुल्क का जो सबसे बड़ा अस्पताल वहां ले जाते हैं। जब वहां पे भी कामयाबी नहीं होती तो फिर बाहर मुल्कों में ले जाते हैं। जब वहां पे भी नाकामी हो जाती है फिर आके लोग अल्लाह वालों से कहते हैं हजरत कोई दम कर दें, कोई वजीफा बता दें ताकि अल्लाह इसको शिफा दे दे। भाई ये कुरान तो तुम्हारे पास पहले ही मौजूद था, तुम्हें पहले डॉक्टर और अस्पताल नजर आए, तुम्हें कुरान नजर नहीं आया। पहले सोचता है मैं दुकान बनाऊंगा फिर कारोबार चलेगा, मैं फैक्ट्री बनाऊंगा मेरे पास खूब माल पैसा आएगा, लेकिन फैक्ट्री कारोबार सारा कुछ करके जोर लगा लेता है, अब उसकी बिक्री नहीं होती, अब उसका काम नहीं चलता, फिर परेशान होके आके अल्लाह वालों से पूछता है हजरत मुझे कुछ बताएं कि मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा। वो उसको कुरान का वजीफा बताते हैं, अल्लाह इस कुरान की बरकत से उसकी फैक्ट्री और कारोबार चला देते हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह हमें नेमतों से फायदा उठाने का जो अल्लाह ने तरीका बताया है, उस तरीके का नाम अल्लाह का कुरान है। जो आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा वो अल्लाह की नेमतों से महरूम होता चला जाएगा। दरूशी पढ़िए।
अगर कुरान करीम की एक आयत को बार बार पढ़ने से उसका असर जाहिर हो जाता है, तो आप सोचें अगर उस कुरान पर अमल कर लिया जाए तो उसका कितना असर जाहिर हो जाएगा। किसी आदमी को भेड़ काट ले, किसी आदमी को बिच्छू काट ले, किसी आदमी को सांप डस ले, कुरान करीम की आयत पढ़ के उसको दम करे, उसके जहर का असर खत्म हो जाता है। कोई आदमी जो है वो कर्जे में फंस जाए, कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए, अल्लाह कर्जों से नजात दे देते हैं। कोई आदमी परेशान हो जाए, कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देते हैं। कुरान करीम में एक आयत है जो नबी अलैहिस्सलाम पर उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी बड़े मगमूम थे, बड़े परेशान थे। अब एक उसका तर्जमा है, उसकी तफसीर है, यानी उसमें एक काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। अब हमें उस तफसीर का पता नहीं है, जिस काम के करने का हमें उस आयत में हुक्म दिया जा रहा है हमें उसका पता नहीं है, हम उस पर अमल भी नहीं करते, सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं। उलमा ने लिखा है जो बंदा उस आयत को पढ़ता है, उस आयत के लफ्जों में भी यह असर है कि इंसान का गम उससे दूर हो जाता है, और जो उसमें हुक्म दिया गया है अगर उसको उस पर अमल कर लिया जाए तो इंसान का गम कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक आदमी आया और मुझे कहता है मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे कहता है मुझे प्यास लगी हुई है। मैं उसको कहता हूं पानी पी लो, ये अल्फाज है, मैं उसको ये कहता हूं पानी पी लो। तो भाई ये अल्फाज अगर वो कहना शुरू कर दे प्यासा आदमी कि पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, तो क्या प्यास दूर हो जाएगी? नहीं ना होगी, बल्कि मेरी इस बात पर अमल करेगा, जाके पानी पिएगा तो प्यास दूर होगी। लेकिन कुरान करीम का अजीब कमाल है कि एक काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कि इंसान मगमूम है तो कुरान करीम कहता है सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा करो। अब वो सब्र करेगा, अल्लाह पर भरोसा करेगा तो उसका गम दूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो अल्फाज सिर्फ पढ़ लेता है तो उसका गम और परेशानी दूर हो जाती है। ऐसा ही है जैसे कि प्यासा बंदा ये अल्फाज कहे कि पानी पी लो, पानी पी लो, और उसकी प्यास खत्म हो जाए, तो ये कितनी अजीब बात होगी। तो कुरान करीम के अंदर जिस आयत में जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म पर अमल ना भी किया जाए, सिर्फ लफ्ज पढ़े जाएं तो इंसान को फायदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि इंसान अल्लाह ताला से ये कह रहा है अल्लाह मुझे हिदायत का रास्ता अता फरमा। अब अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता बंदे को कुरान की तालीम की सूरत में दे रहे हैं। कुरान करीम पढ़ेगा, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, तो हिदायत का रास्ता उसको तब नसीब होगा। लेकिन अजीब बात है, उलमा ने लिखा बंदा कहीं सफर कर रहा था तो वो रास्ता भूल गया, रास्ता उसका गुम हो गया। फरमाया इस आयत को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको भूला हुआ रास्ता उसको समझा देंगे और उसको सीधे रास्ते पर अल्लाह खुद ब खुद चला देंगे। तो कुरान करीम की एक आयत है जो बड़ा गम में मुब्तला बंदा हो, उसको चंद दफा पढ़े, अल्लाह उसका सारा गम दूर कर देते हैं। 14वें पारे के आखिर में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून।
अल्लाह ताला इसमें हुक्म दे रहे हैं, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। ऐ मेरे नबी जी, आप अल्लाह के लिए आप सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। ये दुश्मन जो आपको ऐसी वैसी बातें कहते हैं, तकलीफें देते हैं ना, आप इससे दिल बर्दाश्त ना हो, और आप का सीना जो है वो इसकी वजह से तंग ना हो, आप गमगीन ना हो, परेशान ना हो आप। क्यों? इसलिए इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, अल्लाह उन लोगों के साथ है जो गुनाहों से बचकर परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारने वाले हैं। अल्लाह उनके साथ है और अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। ये अल्फाज गोया के तसल्ली दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है जो बंदा ना तकवा इख्तियार करे, ना वो नेकी इख्तियार करे, ना वो जो है वो सब्र इख्तियार करे, बल्कि सिर्फ इन लफ्जों को पढ़ ले, अल्लाह उसके दिल का गम भी दूर कर देते हैं। ये कितनी अजीब बात है। कुरान करीम की एक आयत है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे और पीछे दीवार खड़ी कर दी और हमने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। अल्लाह तो ये वाकया के बयान कर रहे हैं, एक हिकायत बयान कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ हमने ऐसा किया। लेकिन अजीब बात है कि जो आदमी ये आयत पढ़े और दुश्मन की तरफ फूंक मार दे पढ़ के, सचमुच में ही अल्लाह की तरफ से उसकी आंखों के ऊपर पर्दा आ जाता है। चुनाचे बहुत सारे अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जब निकलते तो वो कहते हैं हम देख रहे होते थे दुश्मन सामने खड़ा है, हम ये आयत पढ़ के उसको फूंक मारते थे और हम उसके पास से गुजर जाते थे, हम उसको नजर ही नहीं आते थे। ये अजीब अल्लाह ने कुरान हमें दिया है। आज उम्मत मुस्लिमा जो परेशान है, मैं बावजूद मस्जिद में बैठ के अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, ये रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान नहीं है, ये बीमारी की वजह से परेशान नहीं है, ये कारोबार की वजह से परेशान नहीं है, बल्कि अल्लाह के कुरान को छोड़ने की वजह से परेशान है। मुसलमानों ने कुरान से ताल्लुक ही छोड़ दिया है, ना उसको पढ़ते हैं, ना उसको समझते हैं, ना उस पर अमल करते हैं। इसकी मिसाल है एक छोटी सी, कि माँ बाप का एक बेटा था जिसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख के वो एक अच्छी नौकरी पे लग गया। अब वो बच्चा वहां जाके कमाता, मेहनत मजदूरी करता था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी। हर महीने वो अपने माँ बाप को पैसे भेजता था। पहले जमाने में बैंकों का यह सिस्टम नहीं होता था, कार्ड आता था, उस पे लिखा हुआ होता था, तो वो कार्ड जाके जो है वो डाकखाने में दिखाते थे, तो फिर वहां से इंसान को पैसे मिल जाते थे, जिसको लोग कहते थे कि मेरा मनी ऑर्डर आया है। अब वो भेज देता था, लेकिन माँ बाप अनपढ़ थे, उनको पता कुछ नहीं था। वो बस देखते कि हमारे बच्चे का खत आया है, उसको देख के तो रख देते। खुशी बड़ी होती थी कि बच्चे का खत आया है। अब जो कुछ उनके पास था, थोड़ा बहुत माल पैसा, वो इस्तेमाल हो गया इस इंतजार में कि बच्चा हमें कुछ भेजेगा। और वो मुतमईन था कि मैं हर दफा भेज तो रहा हूं, मेरे माँ बाप तो बड़ी आसानी के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। वक्त गुजरता रहा, काफी वक्त गुजर गया। काफी अरसे के बाद जब वो छुट्टी करके घर आया तो देखा घर के अंदर उजाड़, बुरी हालत, और माँ बाप हड्डियों का ढांचा बने हुए,
उनके कपड़े भी फटे पुराने और घर की इतनी बुरी हालत। देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या। खैर थोड़ी देर बैठा, हाल हवाल हुआ तो उसने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी घर की ये हालत कैसी बनी पड़ी है। मां रोने लग गई। उसने कहा, बेटा एक तो तूने हमारा ख्याल नहीं किया, इतना अरसा भेजा कुछ नहीं, और ऊपर से कह रहा है कि घर का हाल कैसा बना पड़ा है। उसने कहा, अम्मी मैंने नहीं भेजा। बेटा क्या भेजा तुमने? हर महीने तो मैं भेजता रहा हूं। उसने कहा, हमारे पास तो तेरा वो खत ही आता था बस, और तो कुछ नहीं था। कहने लगा, अम्मी वो किधर है खत मेरे? वो फलानी जगह पड़े। वो जाके उठा के लाया और मां को दिखाया। इस कार्ड पे इतने 100 रुपए लिखे हुए हैं, इस कार्ड पे इतने हजार लिखे हुए हैं, इस कार्ड पे इतने हजार लिखे हुए हैं। अगर आप ये ले जाते डाकखाने में, वहां जमा करवाते, आपको इतने पैसे मिल जाने थे। तो वो बूढ़े माँ बाप कहने लगे, हमें क्या पता, हमें क्या पता कि इससे ये कुछ हो रहा है। तो हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम जलील होते फिरते हैं, हम धक्के खाते फिरते हैं, हम परेशान होते फिरते हैं, और हम अल्लाह से शिकवे करते फिरते हैं। अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता, अल्लाह मेरी परेशानी नहीं दूर करता, अल्लाह मुझे कर्जों से निजात नहीं देता, अल्लाह मुझे औलाद नहीं देता, अल्लाह मेरा घर अच्छा नहीं करता। और अल्लाह ने वो सारे मसलों का हल कुरान में लिख के हमारे पास भेज दिया है। हम परेशान होते फिरते हैं। अरे परेशानी तब हल होगी जब इस कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे कि औलाद कैसे मिलेगी आपको, बरकतें कैसे मिलेंगी, इज्जतें कैसे मिलेंगी, सुकून कैसे मिलेगा, आपको नेमतें कैसे मिलेंगी। कुरान पढ़ेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा कैसे मिलेगा। तो जब हमें पता चल जाएगा, हमें उन नेमतों का हासिल करना आसान हो जाएगा। हमने तो कुरान बंद करके उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा के उसको अलमारी में रख दिया। जब कसम उठाने की बारी आती है, कुरान ले आते, हाथ रख के कसम उठा देते हैं। जब तावीज लिखने की बारी आती है, उसको लिख के तावीज गले में डाल लेते हैं। हम उस कुरान को पढ़ते ही नहीं है कि आखिर हमारी जिंदगी का सुकून किन कामों में है, हम कहां से जाके बरकत लेके आए, हम कहां से जाके सुकून लेके आए, हम कहां से जो है वो अल्लाह ताला की नेमतें लेके आए। कुरान में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़े, सब कुछ पता चल जाएगा। मसलन एक आदमी परेशानियों में घिरा हुआ है, अब उसको परेशानी से निजात कैसे मिलेगी? कुरान करीम में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी परेशान हो जाए तो वो क्या करे। इरशाद फरमाया, जरा दिल के कानों से सुनिए। इरशाद फरमाया, जो आदमी मुसीबतों में, परेशानियों में घिरा हुआ है, मुकदमों में घिर गया, नाजायज और झूठे मुकदमे उसके ऊपर पड़ गए, लोगों ने उसका जीना तंग करके रख दिया है, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों का हल बता दिया। इरशाद फरमाया, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अन्हारा। इरशाद फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह इस्तिग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 हम पढ़े, फिर क्या होगा? इरशाद फरमाया, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हें बारिशों की बरसात अता फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वाल, तुम्हारा माल बढ़ा देगा। वबनीन, तुम्हारे बेटे बढ़ा देगा। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अन्हारा, तुम्हारी फसलें अच्छी कर देगा। और वयजअल लकुम अन्हारा, तुम्हारी नहरों का निजाम अल्लाह अच्छा कर देगा। आज जो पानी पर एक दूसरे को कत्ल करते फिरते हो,
अरे कत्ल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्तिगफार पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह तुम्हारा नहरों का निजाम अच्छा बना देगा। हम इस्तिगफार नहीं पढ़ते। हम समझते हैं कि शायद इस्तिगफार पढ़ना तो किसी मौलवी का काम है, हमारा काम तो इस्तिगफार पढ़ना नहीं है। अगर हमें बारिश नहीं चाहिए हम इस्तिगफार न पढ़ें, अगर हमें माल नहीं चाहिए हम न पढ़े, अगर हमें बेटे नहीं चाहिए हम न पढ़े, अगर हमें फसलें अच्छी नहीं चाहिए हम न पढ़े, अगर हमें अपनी नहरों का निजाम अच्छा नहीं चाहिए हम न पढ़ें। आप देखें ना कि बारिशें आती हैं तो बेमौसमी, जब फसल तैयार हो जाती है तो बारिशें आ जाती है, सारी फसल की तबाही हो जाती है। लोग रोते फिरते हैं कि जी मेरे यहां बेटियां हैं बेटे नहीं हैं। आप जरा अंदाजा करके देख लें कि बच्चियों की तादाद बहुत ज्यादा है, बेटे नहीं होते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो वो परले दर्जे के नालायक और निखट्टू होते हैं। इंसान सोचता है इससे अच्छा था ये ना होते, काम चोर होते हैं, नाफरमान होते हैं, शराबी बन जाते हैं, जानी बन जाते हैं, माँ बाप के ऊपर जुल्म करने वाले बन जाते हैं। ये कोई औलाद होती है? तो एक अमल अल्लाह ने बताया कुरान में कि इससे तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। हम तो कुरान को हाथ लगा के राजी नहीं है। सारी जिंदगी हमने जाया कर दी। मजमे में कितने लोग बैठे होते हैं, किसी की उम्र 40 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 70 साल है। 70 साल गुजर गए इस दुनिया में धक्के खाते हुए, मगर कुरान नहीं पढ़ा। उसको बिस्मिल्लाह भी पढ़नी नहीं आती। तर्जमा आना तो दूर की बात है, कुरान का मतलब समझ में आना दूर की बात है, उसको लफ्ज भी पढ़ने नहीं आते हैं। अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है, हमने अपने साथ ज्यादती की है। वो बरकतों वाला, वो रहमतों वाला, वो खजानों वाला कुरान जो अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा था, जिसमें इस कायनात के राज छुपे हुए थे। आज लोग हैं, कारोबार भी है, माल पैसा भी है, बंगला कोठी भी है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। अब ये सुकून कहां से मिलेगा? सारा जहान कंगालो, कहीं से नहीं मिलेगा। अल्लाह के कुरान ने बताया है ये तुम्हारे दिल का सुकून तुम्हें कहां से मिलेगा। इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों जान लो, दिलों का इत्मीनान और दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की याद में है। बस अगर दिल का सुकून चाहते हो, तुम्हें अल्लाह 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 कहना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लोगे, तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। आज हर बंदा ये चाहता है मुझे बरकत नसीब हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरी रोजी में बरकत हो, मेरी सेहत में बरकत हो, मेरी जिंदगी में बरकत हो, मेरी इज्जत में बरकत हो। हर बंदा चाहता, क्यों भी चाहते नहीं? बोले तो भाई सब चाहते नहीं चाहते। तो अल्लाह का कुरान बोल के बता रहा है, इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान उतारा है, हमने कुरान उतारा है ईमान वालों के लिए शिफा बनाकर और ईमान वालों के लिए रहमत बनाकर। मगर हम कुरान के करीब नहीं आते। तो फिर शिफा नहीं होगी, फिर रहमत नहीं मिलेगी।
इस कुरान की वजह से कितनी तेजी के साथ और कितनी जल्दी के साथ रहमत मिलती है। इरशाद फरमाया वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप हो जाओ, कान लगा के तवज्जो से सुनो। अल्लाह क्या होगा? फरमाया हम तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाएंगे। चुनाचे कुरान पढ़ने वाला अभी लब खोलता है, अभी बिस्मिल्लाह की बा उसके मुंह से अदा होती है और अल्लाह की तरफ से रहमतों की बरसात शुरू हो जाती है। आज मेरे आपके घर में देखें हम, हर तरह का गंद, हर तरह के म्यूजिक और गाने और बदमाशी और फहाशी की बातें, सुबह से शाम तक टीवी चलता है, सुबह से शाम तक जो है वो लानत वाली बातें चलती हैं। 24 घंटे कोई एक वक्त भी ऐसा नहीं आता कि जिसमें हमारे घर से अल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही हो। लानतें बरसने वाले काम हमारे घर में हो रहे हैं और रहमतें बरसने वाले कामों को हमने अपने घर से बंद कर दिया है। इतना मजमा बैठा है, कोई एक बंदा ये बताए कि घर में टीवी चलाने से रहमत आती है, बरकत आती है, सुकून आता है, इज्जत मिलती है, या कब्र बन जाती है? आप कभी अपने बाप के मरने के बाद दुआ करें, या अल्लाह पूरी जिंदगी जो हमने टीवी देखा है ना, इसका सवाब मेरे अब्बा को दे दे। आज तक कभी किसी ने किया? बल्कि वो क्या करता है, वो किसी नेक आदमी के पास जाता है, किसी मदरसे में जाता है, किसी कुरान पढ़ने वाले के पास जाता है, उसको जाके मिन्नत करता है, कहता है जो तूने कुरान पढ़ा है उस पढ़े हुए को मुझे दे दे, मैं अपने बाप को बख्शूंगा। तो मालूम हुआ कि हम जिंदगी में भी काम कुरान आएगा और कब्र में भी कुरान ही काम आएगा। तो जो काम आने वाली चीज है हम तो उसको हाथ भी नहीं लगाते। हमने कितनी ज्यादती की है। कुरान अजीम शान, इरशाद फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो कोई नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा, कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, जो कोई नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा। आप बताओ, गैर औरतों को देखना नेकी है? झूठ बोलना नेकी है? किसी के ऊपर बहतान लगाना नेकी है? चोरी करना नेकी है? गाने सुनना नेकी है? टीवी देखना नेकी है? अगर ये नेकी नहीं है तो कुरान कहता है नेक बनकर जो जिंदगी गुजारेगा, मालूम हुआ जो तहज्जुद पढ़ेगा, जो फजर पढ़ेगा, जो तस्बीह पढ़ेगा, जो कलमा पढ़ेगा, जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो किसी गरीब की मदद करेगा, जो किसी की हमदर्दी और खैरखाही करेगा, जो किसी गरीब को कुछ सदका खैरात दे देगा, जो इंसान नेकी वाले काम करेगा, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? इरशाद फरमाया जो कोई नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, नेक बनने वाला भले मर्द हो या कोई औरत हो, जो भी नेक बने अल्लाह उसको क्या होगा? फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। हम जरूर बिजरूर, पक्की बात है, लोहे पर लकीर के मानिंद पक्की बात है, हम उसको पुरसुकून मजेदार खुशगवार जिंदगी अता करेंगे जो नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा। अगर हमें कुरान पढ़ा होता और कुरान पर हमारा ईमान होता, कुरान के ऊपर हमारा यकीन होता, तो हम अपने हालात को अच्छा करने के लिए नेक ना बन जाते। भाई कुरान में लिखा हुआ है नेक बनो हालात अच्छे हो जाएंगे, लिहाजा बंदे सारे भाग भाग के नेकी कर रहे होते, तहज्जुद में उठ रहे होते, नमाजों में आ रहे होते। हमें यकीन ही नहीं है। आप बताइए कि अगर यहां ऐलान कर दिया जाए कि पूरा मजमा यहां सो जाए
जो बंदा तहज्जुद के वक्त उठेगा उसको 20,000 रुपया मिलेगा। आप बताएं, सारी रात जाग जाग के टाइम ही देखते रहेंगे। या तो जल्दी, जिसकी जाग नहीं होती वो जल्दी जल्दी सोने की कोशिश करेगा, और अगर कोई आदमी देर से भी सोया है तो वो फिक्र से बार बार उसकी आंख खुलेगी, अब 20,000 रुपया मिलना है। तो इंसान को जिस चीज के मिलने का यकीन हो जाए फिर उसके लिए उसका हासिल करना आसान हो जाता है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर यकीन हो जाता कि तहज्जुद में सुकून बांटा जा रहा होता है, तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल की जा रही होती हैं, तहज्जुद के वक्त शिफा दी जा रही होती है, तहज्जुद के वक्त जो है वो कर्जों से छुटकारा मिल रहा होता है। हमें अगर यकीन हो जाता, अल्लाह की कसम हम सारे तहज्जुद में उठ जाते हैं। हमें यकीन नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त में आसमान दुनिया पर फरिश्ते की ड्यूटी लगाते हैं। वो खड़ा होकर ऐलान करता है, हल मिन साइलिन फउतिया ला, है कोई मांगने वाला कि हम उसको देने को तैयार हैं, है कोई शिफा मांगने वाला कि हम उसको शिफा दे दे, है कोई कर्जों से निजात चाहने वाला कि हम उसको कर्जों से खलासी दे दे, है कोई अपने रिज़्क की तंगी को दूर करने वाला कि हम उसके रिज़्क की तंगी को दूर कर दे। मगर कोई नहीं आता, सब सोए रहते हैं। और फिर शिकवे क्या करते हैं, ओ जी अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारे हमें देता नहीं। अल्लाह ने सारा कुछ बनाया ही हमें देने के लिए। बकरी के बच्चे को जब भूख लगती है, अल्लाह ने उसके लिए दूध का बंदोबस्त तो किया है, लेकिन वो बकरी की पिछली टांगों के करीब होता है। आपने कई मर्तबा देखा वो बच्चा गलती से कई मर्तबा अगली टांगों में जाके मुंह मारता रहता है, तो फिर उसका पेट भर जाता है। वो लगा रहे, आधा घंटा लगा रहे, 1 घंटा लगा रहे, एक कतरा भी उसके मुंह में नहीं आएगा। अल्लाह ने हमारे लिए बरकतें, हमारे लिए रिज़्क कुरान और मस्जिद में रखा था, हम इधर नहीं आते तो फिर मारते रहे टकरे। जो चीज जहां अल्लाह ने रखी है वहीं से मिलेगी, उसको छोड़ के नहीं मिलेगी। रिज़्क पैसों का नाम नहीं होता कि जिसके पास पैसे आ गए उसके पास रिज़्क आ गया, ना ना। रिज़्क के अंदर खाना भी शामिल है, पीना भी शामिल है, सेहत भी शामिल है, इज्जत भी शामिल है, दिल का सुकून भी शामिल है, और उसको अपने बीवी बच्चों के दरमियान खुशियों के साथ रहना, यह भी उसके रिज़्क में शामिल है। तो जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है उसको रिज़्क का कोई थोड़ा सा टुकड़ा मिलता है, सारा रिज़्क नहीं मिलता उसको। क्या मतलब, नाफरमान है, पैसे तो बड़े हैं लेकिन औलाद उसकी नाफरमान है। पैसे तो बड़े हैं, घर में खाने तो बड़े पकते हैं, लेकिन तबीयत खराब है, खा ही कुछ नहीं सकता। जमीन तो बड़ी है लेकिन पड़ी हुई है ऐसे किसी काम नहीं। तो मेरे प्यारो, पुरसुकून जिंदगी अल्लाह ने अपने दीन में रखी है, अपने कुरान पर अमल करने में रखी है। हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, हमने इस कुरान से मुंह मोड़ के हमने कोई अच्छा फैसला नहीं किया है। आजकल मुसलमानों का ये ख्याल है कि मुझे कोई परेशानी होगी, मुझे कोई मसला होगा, वो जो फलां साईं बैठा हुआ है ना, मैं उसके पास चला जाऊंगा, तावीज करवा के आ जाऊंगा। अच्छा भाई, वो जो फलां साईं बैठा हुआ है वो तुझे तावीज में क्या लिख के देगा? वो कोई आयत ही लिखेगा ना, कोई आयत ही लिखेगा ना। तो एक आयत के पीछे जा रहा है और उसको पैसे भी दे के आ रहा है और उसकी खुशामद भी कर रहा है, उसकी आओ भगत भी कर रहा है। तो मस्जिद में तो पूरा कुरान रखा हुआ है, पूरा कुरान रखा हुआ है और उसको कोई पैसे भी नहीं है।
अगर वो आयत लिख के देता है तो आपका काम बन जाता है, अगर आप आयत खुद पढ़ ले तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। कैसा भोला मुसलमान। कि होटल से जाके पैसे देके खाना खरीदता है, लेकिन अगर इसको घर में सब कुछ ला के दे दिया जाए और कहा जाए ये पड़ा जो जी चाहे ले लो, कहता नहीं ये नहीं, उधर से जा। तो इसको बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह पूरा कुरान दे रहा है, हमें बरकतें रहमतें सब कुछ दे रहा है। मेरे बंदे ये है कुरान, तू पढ़ और मेरी नेमतें हासिल कर। हम कहते नहीं मैंने नहीं पढ़ना, इधर पढ़ा रहे, मैं वो साईं के पास जाऊंगा, वहां से तवीज ले आऊंगा। तो मेरे प्यारो, हम अपने ऊपर खुदा तरसी करें, हम अपने ऊपर रहम करें। कुरान अजीम शान इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो शख्स मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, तकवे वाला बन जाए, यानी गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ दे, अल्लाह उसको क्या करेंगे? आप फरमाया यजअल लहू मखरजा, हर तंगी से निकलने का मैं उसके लिए रास्ता बनाऊंगा। लोग कर ले उसके ऊपर मुकदमे, लोग कर ले उसके साथ जो करना है, लेकिन मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि वहां से वो निकल जाएगा। लोग देखते ही रह जाएंगे। अल्लाह हर तंगी से निकलने का रास्ता आप देंगे उसको, और क्या देंगे? फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं अपने उस बंदे को ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता करूंगा जिसका उसको वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसी जगहों से इंतजाम कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप शहर गए, तो वहां शहर में आपको ख्याल भी नहीं था, सोच भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे कोई चीज खाऊंगा या किसी होटल पे मैं जाऊंगा। वहां अल्लाह की शान के कोई आपका दोस्त मिल गया और उसने आपको कहा कि आओ भाई मेरे साथ होटल पे चलते हैं। आपने कहा नहीं नहीं, उसने कहा नहीं मेरे साथ बस चलो तुम। तो आपको ले गया और वहां जाकर उसने आपको खाना खिला दिया। या कोई मेहमान आया अचानक से, उसने आपके लिए कोई हदिया तोहफा ले आया, तो भाई इसका आपको गुमान था कि ऐसा होगा? गुमान ही नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया है। तो जब इंसान गुनाह करने छोड़ दे, फिर अल्लाह ऐसी जगहों से रिज़्क़ बेहिसाबा भेजते हैं, हर रोज भेजते हैं, सुबह शाम भेजते हैं। ये तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, ये भी इसलिए होता है ताकि बंदे को ये यकीन हो जाए कि जब अल्लाह मेरे साथ करम करे तो मुझे ऐसी जगहों से भी चीज देगा जहां से मेरा वहम गुमान भी नहीं है। अगर मेरा ताल्लुक अल्लाह से ज्यादा जुड़ जाए तो अल्लाह मेरी हर जरूरत अपने खजानों से पूरी कर देगा। ऐसे काम बन जाते हैं। चुनाचे एक सहाबी थे, उनके बारे में आता है कि वो जंगल में पेशाब करने के लिए गए। तो जब वो पेशाब करने बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि सामने एक चूहा है जो जमीन के अंदर जाता है और उसके मुंह में एक जो है वो पैसा, उस जमाने का जो सिक्का था वो उसके मुंह में है और वो ला के बाहर रख देता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर निकाल के बाहर ला के रख देता है, फिर इसी तरह कर रहा है वो बार बार। वो सहाबी जब अपने पेशाब करने से फारिग हुए तो उन्होंने वो सारे पैसे उठाए और जाके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिए। अल्लाह के नबी, आज मेरे साथ ये वाकया पेश आया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने, अल्लाह के महबूब ने, उस सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, जा अल्लाह ने तेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम किया है, ले जा तू, तेरे लिए अल्लाह ने इंतजाम किया है। ऐसी बातें बताने वाली तो नहीं होती हैं, लेकिन आपका यकीन और ईमान बढ़ाने के लिए मैं आपको अपने जो है वो अपने घर की बात बताता हूं। मेरे वालिदैन पहले जिहालत वाली जिंदगी में थे, जैसे एक आम दुनियादार बंदा है, ना नमाज ना रोजा ना कुछ भी नहीं था, ऐसे जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी
और वो नेकी पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो मेरे वालिद साहब ने दिल में ये नियत की कि जो कुछ मर्जी हो जाए, मैंने अल्लाह का कुरान सीखना है, अल्लाह का दीन सीखना है, और मैंने अपनी सारी औलाद को दीन पर लगाना है। हम 5 भाई थे, अल्लाह की शान के वालिद साहब ने सबको पढ़ने में लगा दिया और खुद भी जो है वो कुरान पढ़ते थे, सीखते थे। अब घर में जो है वो खाने पकाने का, आमदन का कोई सिलसिला नहीं था, तो घर में काफी तंगी हुई, परेशानी हुई। हमें वो वक्त भी याद है कि हमारे घर में गंदुम नाम की चीज ही नहीं होती थी। बाजरे की या चावल की कोई थोड़े बहुत आटा होता, उसकी रोटी बनती थी। तो हम बहन भाई सारे वालिद साहब के लिए थोड़ी सी गंदुम की रोटी अगर कभी बनती तो हम इंतजार करते थे, बच के आएगा तो उसमें से खा लेंगे। तो तंगी के काफी हालात थे। तो एक दफा मेरी वालिदा साहबा घर में बैठी हुई कुरान पढ़ रही हैं। तो जब उन्होंने कुरान करीम बंद किया तो क्या देखा कि सहन के अंदर पैसे हैं और नए नए नोट हैं जो हवा के साथ यूं चलते फिर रहे हैं। उन्होंने वो उठा लिए, मगर समझ ना आई कि ये कहां से आए, किसने फेंके हैं। खैर रख लिए। फिर अगले दिन कुरान शरीफ जहां पे उन्होंने खत्म किया था पढ़ना, उस जगह से जब दोबारा खोला तो जैसे ही कुरान करीम खोला तो देखा उसमें नए नोटों का वो कुरान करीम में पड़े हुए, वो भी निकाल लिए। अब रोज की रूटीन बन गई, रोज घर में जो है वो पैसे यूं गिरते थे। उन्होंने वो सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और अल्लाह के एक बड़े वली थे, बुजुर्ग थे, मेरे वालिद साहब वो पैसे उनके पास ले गए कि हजरत हमारे घर में इस तरह पैसे आते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती ये क्या है। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अल्लाह का वादा है, जो बंदा कुरान के साथ ताल्लुक जोड़े, जो दीन के साथ ताल्लुक जोड़े, अल्लाह गैब से उसको रिज़्क देते हैं। ये गैब से आया हुआ रिज़्क है, किसी को मत बताओ, बल्कि इसको इस्तेमाल करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। चुनाचे वो सहाबी का वाकया भी आपने सुना होगा कि उनके घर में खाने पकाने को कुछ भी नहीं था, भूख लगी हुई है। तो घर वालों ने कहा कि भाई खाने पकाने का कोई इंतजाम नहीं है, आटा नहीं है, गंदुम नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने हमें अल्लाह से लेने का तरीका ये बताया है कि वजू करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह अता फरमा देगा। चुनाचे वो सहाबी उन्होंने वजू किया, नमाज पढ़ना शुरू की। इस मजमे में कितने लोग होंगे जिन्होंने ये हदीस खुद पढ़ी हुई है। अल्लाह के नबी की ये हदीस आज भी किताबों में मौजूद है, लोग पढ़ते हैं। चुनाचे वो नमाज पढ़ी उन्होंने, तो जैसे ही नमाज पढ़ रहे थे घर के अंदर पुरानी चक्की पड़ी हुई थी, वो चक्की चलना शुरू हो गई और उसमें से आटा निकल रहा है। उन्होंने घर के बर्तनों के अंदर आटा डालना शुरू कर दिया, सारे बर्तन भर गए लेकिन आटा खत्म नहीं हो रहा। वो साहबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जरा इसको उठा के देखूं आटा किधर से आ रहा है, नीचे कहां से आ रहा है। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया तो वहां नीचे तो कुछ भी नहीं था, बस आटा निकल रहा था। अब जब मैंने उसको दोबारा रखा तो वो चक्की बंद हो गई। कहते मैंने जाके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये बात बताई, अल्लाह के नबी आज मैंने इस तरह से नफल पढ़े और मैंने जो है वो मेरे घर में जो चक्की पड़ी हुई थी वो चक्की चलना शुरू हो गई और उसमें से आटा निकलने लग गया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर क्या हुआ। अर्ज करते अल्लाह के नबी मैंने चक्की का पार्ट उठाया, मैंने कहा कि मैं देखता हूँ ये कहां से जो है वो आटा निकल रहा है। तो मैंने जब उसको दोबारा रखा तो वो चक्की बंद हो गई। अब अल्लाह के नबी की बात सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबी अगर तू चक्की न उठाता तो ये चलती ही रहती और कयामत तक इसमें से आटा निकलता ही रहता। एबटाबाद का एक इलाका है, आपने भी सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग गए भी हों वहां पे एक मस्जिद है।
मस्जिद के इमाम साहब मुझे अपने साथ ले गए। मस्जिद का जैसे ये सहन है, वजू खाना है, मैंने क्या देखा कि मस्जिद के सहन के अंदर पत्थर लगा हुआ है, लेकिन पत्थर के जो जरे जरे सुराख होते हैं उन सुराखों को चीर कर पानी बाहर निकल रहा है। जैसे टूटी चलाएं तो पानी गिरता है नीचे को, ये पानी ऊपर को निकल रहा है। कई जगहों से पानी फर्श को फाड़ के वहां से पानी बाहर आ रहा था। वजू खाने की जो बैठने की जगह थी, मैंने देखा उसके करीब से वहां से भी पानी बाहर आ रहा है। खैर, बड़ी हैरत हुई। फिर वो मुझे ले गए, एक छोटी सी हौदी बनी हुई थी, जैसे तालाब होता है इस तरह से बना हुआ था, और उसमें पानी आ रहा है। और वो पानी इतना तेज था जैसे आपके यहाँ बड़ा ट्यूबवेल लगा हुआ हो, जितना पानी उसका होता है उतना पानी निकल रहा है। मैंने कहा ये पानी कहां से आ रहा है? उन्होंने कहा बड़े बड़े साइंसदान आए, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने आके यहाँ तहकीक करनी शुरू की कि ये पानी कहां से आ रहा है। उनको आज तक पता नहीं चल सका ये पानी कहां से आ रहा है। ये सामने इस हौदी में पत्थर पड़ा हुआ है, इसके पीछे से नहीं आ रहा है, पीछे कोई ऐसा भी नहीं है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि हम कहें कि वहां से आ रहा है। और फिर अगली बात बड़ी मजे की उन्होंने बताई, कहने लगे आज तक हम ये फैसला भी नहीं कर सके कि ये चश्मे का पानी है या दरिया का पानी है। पानी तो आ रहा है, लेकिन ये दरिया का पानी है या चश्मे का पानी है। मैंने कहा वो कैसे फैसला नहीं हो सका? कहने लगा दरिया के पानी में मछलियां होती हैं, छोटे छोटे जर्रे, ये छोटी छोटी मछलियां कोई ना कोई आ जाती हैं। चश्मे के पानी में मछलियां नहीं होती हैं। तो कहने लगा पानी में मछली आती है, हम समझते हैं दरिया का है। तो मैंने कहा चश्मे के बारे में कैसे शक होता है? कहता है चश्मे के बारे में शक इसलिए होता है कि चश्मे का पानी सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। तो ये पानी गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है, और इसके अंदर मछलियां भी होती हैं। अब हमें समझ में नहीं आती कि ये दरिया का पानी है, ये चश्मे का पानी है, और पीछे से कोई जगह भी नजर नहीं आती। गैब से अल्लाह जैसे पानी दे रहा है, उस मस्जिद में वजू करने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए कोई टूटी नहीं लगी हुई है, कोई पंप नहीं लगा हुआ है, बल्कि वो आने वाला पानी इतनी तेजी के साथ गुजर रहा है कि उसको लोगों ने इस हिसाब से बना दिया कि वो पानी उसी से वजू करते हैं, उसी से इस्तिंजा करते हैं, और वो पानी बड़ी तेजी के साथ 24 घंटे चलता रहता है, और उसको सालों गुजर गए हैं और वो चल ही रहा है। जो मेरा अल्लाह पत्थर में से इतना पानी निकाल सकता है और अपने बंदों को वो पानी दे रहा है, क्या तुझे मुझे अल्लाह रिज़्क़ नहीं दे सकता? बात तो यकीन की है, बात तो यकीन की है। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। कैसे बनाएं? हम दीन की तरफ आ जाएं, हम कुरान की तरफ आ जाएं, हम अल्लाह वालों के पास आ जाएं, हम अपनी जिंदगी में अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें। हम सब मानते हैं हमें रिज़्क़ कौन देता है? सारे ऊंचा बोले, हमें रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह। हमें सेहत कौन देता है? हमें जिंदगी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? औलाद कौन देता है? सारी नेमतें अल्लाह देता है। तो अगर हम उसको नाराज कर रहे हैं, वो फिर भी दे रहा है। अगर हम उसको राजी करेंगे तो वो बंद कर देगा। हम अगर उसको राजी करने में लग जाएंगे, अल्लाह की कसम वो सहूलत के साथ दे देगा, वो इज्जत के साथ दे देगा, वो बरकतों वाला दे देगा, वो खुशियों वाला दे देगा, वो जो है वो बड़ी आसानी के साथ हमारा रिज़्क़ हम तक पहुंचा देगा। लिहाजा हमें चाहिए हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें, और अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी को गुजारने का हम फैसला कर लें। कितने मेरे भाई हैं जो ये सोचते हैं, कहते हैं जी मैं नेक नहीं बन सकता, अल्लाह ताला मुझे बनाएगा तो फिर मैं बनूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जी मैं नेक नहीं बन सकता, अल्लाह मुझे बनाएगा तो मैं बन जाऊंगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जो आदमी
मैला कुचैला है, जो आदमी पसीने की बदबू उससे आ रही है, मिट्टी उसके ऊपर चिपटी हुई है, उसको कहा जाए कि भाई साफ सुथरे हो जाओ, वो कहे अल्लाह ही मुझे साफ करेगा तो मैं हो जाऊंगा, वरना मैं तो साफ नहीं हो सकता। तो ऐसे बंदे को फिर क्या इलाज है? ऐसे बंदे का इलाज ये है कि उसको कान से पकड़ो और जाके उसके नहर में डाल दो और उसके जिस्म को साफ कर दो और उसको नए कपड़े पहना दो। फिर उसके बाद पूछो हाँ भाई साफ हो गए नहीं हो गए? तो जो बंदा कहता है कि मैं नेक नहीं बन सकता, अल्लाह ही बनाएगा, तो भाई उसको कहो तौबा के कलिमात पढ़ो, नमाज पे आ जाओ और आज के बाद झूठ बोलना बंद करो और टीवी देखना बंद करो और बदकारी और जो है वो शराबखोरी और हरामखोरी बंद करो। बस इतना करने से वो नेक बन जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक बनने की सलाहियत इंसान को दी है। आप मस्जिद में आने का आपने इरादा किया तो आप पहुंच नहीं गए। जरा देखिए दाएं बाएं मस्जिद में ही है ना। तो हमने नीयत की, इरादा किया तो अल्लाह ने हमें मस्जिद में पहुंचा दिया। आज नीयत की तो मस्जिद में आ गए। अगर हम हर रोज 5 मर्तबा नीयत करें कि मैंने मस्जिद में जाना है, फिर हमें रास्ते में कोई रोक तो नहीं लेगा ना। तो इसलिए सारे दोस्त हम नीयत करें। अगर हम अपनी जिंदगी में आसानी चाहते हैं, अच्छा बाज लोग कहते हैं मुझसे नेक नहीं बना जाता, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, मुझसे फला काम नहीं किया जाता, मैं तो जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं बस गुजार रहा हूं। यहां तो भाई जैसी कैसी गुजार रहे हो। आंख बंद होने की देर है, कब्र में सांप और बिच्छू तेरा इंतजार कर रहे हैं। यहां तो कोई थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम दूसरों को आवाज दे लेते हैं, दूसरों को अपनी मदद के लिए बुला लेते हैं। और जब हम मरे पड़े होंगे, हमारे हाथ ऐसे होंगे, ऐसे पड़े हुए होंगे और बिच्छू जो है वो चढ़ जाएगा, सांप मेरे चढ़ के हमें काटेगा। हम ना भाग सकेंगे, ना हाथ से उसको हटा सकेंगे, ना किसी को आवाज दे सकेंगे, बस वहां तड़पेंगे। और हमारी कब्र को जहन्नुम की आग के लिए एक जो है वो गड़ा बना दिया जाएगा। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये क़यामत तक की बात है, हजारों सालों की बात है। तो जिसने दीन को छोड़ा, जिसने कुरान को छोड़ा, उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, उसकी कब्र भी तबाह हो गई, उसकी आखिरत भी तबाह हो गई। तो मियां तौबा कर लो, तौबा कर लो, अपनी दुनिया की जिंदगी भी आसान बना लो और कब्र की जिंदगी भी आसान बना लो। अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है, अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है। अभी पिछले दिनों की बात है, एक बंदा था, वो हर वक्त जो है वो नशे में शराब में मस्त रहता था। उसको किसी ने समझाया कि तू कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेगा, तू अल्लाह से तौबा कर ले, तू अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, अल्लाह तुझे राजी कर लेगा। उस शराबी, उस भंगी, उस नशाई के दिल में ये ख्याल आ गया कि चलो यार सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है। इतना इस बंदे ने मुझे कहा है, चलो मैं इसके कहने में मस्जिद में चला ही जाता हूं। लो जी, वो चल पड़ा। मस्जिद की तरफ आते हुए उस जो है वो शराबी को देखा किसी बंदे ने कि ये मस्जिद में किधर जा रहा है, मस्जिद गंदी करेगा, मस्जिद खराब करेगा। उसने उसको धक्का देने की कोशिश की कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन मस्जिद के जो मौलाना साहब थे, इमाम थे, उन्होंने देखा कि शराबी है, मस्जिद में आ रहा है। उनके दिल में ख्याल आया शायद अल्लाह ने इसकी जिंदगी बदलने का फैसला कर दिया है, शायद इसकी तौबा के कबूल होने का वक्त आ गया है। चुनाचे उन्होंने उस बंदे को मना किया और उस शराबी को अंदर लाए और वजू खाने में ले गए। और उसको वजू करना नहीं आता था, सारी जिंदगी तो उसने जो है वो नशे में और शराब में गुजारी थी। अब उसको वजू करना नहीं आता था। वो इमाम साहब उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं, कुल्ली करवा रहे हैं, उसके हाथ धो रहे हैं, सारा उसको वजू करवाया। और फिर उसको कहा आओ मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। चुनाचे वो उसको लेके खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, 2 रकत की नीयत बांधी, अब उसको नमाज पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वो इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी पीछे पीछे पढ़ता जा रहा है। इमाम साहब ने 1 रकत पढ़ी, एक पहली रकत का दूसरा सजदा था,
पहली रकत का दूसरा सजदा था, वो वहीं सजदे में पड़ा हुआ है और इमाम साहब खड़े होकर दूसरी रकत पूरी कर रहे हैं। जब उन्होंने दूसरी रकत मुकम्मल करके सलाम फेरा तो उसको हिलाया, देखा वो तो फौत हो चुका था, वो तो फौत हो चुका था। तो जिंदगी की क्या खबर है, किस लम्हे में मौत आ जाएगी। अगर वो बाहर ही मर जाता, तौबा न करता, तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गुस्से में, अजाब में रहता। अल्लाह के दरबार में आ गया, तौबा की नीयत कर ली, अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर लिया। मौत का तो पता नहीं था, वो तो अगले लम्हे आ गई, लेकिन हमेशा के लिए नजात हो गई, जन्नत मिल गई, बख्शिश हो गई। तो मैं और आप भी यहाँ मस्जिद में पहुंच गए हैं, अल्लाह हमें ले आया है, हम भी तौबा की नीयत कर लें, हम भी इरादा कर लें कि ऐ अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मैं गुनाह करता रहा, आज मैं नियत करता हूँ, इरादा करता हूँ कि मैं तेरा फर्माबरदार बंदा बनकर जिंदगी गुजारूंगा। मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं कलमे का विर्द करूंगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, मैं नेक बनकर जिंदगी गुजारूंगा। आप ये नियत कर लें, आप ये इरादा कर लें। भाई इरादा तो हमारे इख्तियार में है ना, हम नियत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम इरादा कर लें। जो हमारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। जब हम अपना इख्तियार पूरा कर लेंगे, फिर अल्लाह भी अपना इख्तियार देगा। हम इरादा कर लें, अल्लाह अमल की तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह। तो सारे दोस्त इसके लिए तैयार हैं भाई, तौबा करते हैं इंशाअल्लाह, नियत करते हैं हम इंशाअल्लाह कुरान रोज पढ़ेंगे, कुरान पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, हम अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। किसी अल्लाह वाले के साथ अपनी दोस्ती कर लें, जैसे कोई नेक दोस्त होता है ना, आप उसके साथ दोस्ती कर लें। यार मुझे तो दीन के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम मुझे बताओ। तो ऐसे ही किसी अल्लाह वाले को अपना दोस्त बना लो और उसको कहो कि हजरत आप मुझे दीन के बारे में बताया करें, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे जैसे मेरी आप रहनुमाई करेंगे, मुझे बताएंगे, मैं वैसे वैसे अमल करता जाऊंगा। अरे इसी को तो पीर कहते हैं, इसी को तो पीर कहते हैं। लोग कहते हैं पीर बनाना शिर्क है। अरे फिर नेकी की बात बताने वाला दोस्त बनाना भी फिर शिर्क है। शिर्क इसका नाम नहीं है। तो पीर होता है जो इंसान को नेकी के रास्ते पर चलने का तरीका बताए, जो कुरान की तालीम दे, जो नबी के तरीके हमें सिखाए, जो हमें नेक बनकर जीना सिखाए, उसको पीर कहते हैं। चुनाचे हमने अपने बुजुर्गों को देखा कि वो लोगों को तौबा करवाते हैं, लोगों को तौबा करवाते हैं और चंद एक वजीफे बता देते हैं। लो अल्लाह का नाम की बरकत से थोड़े ही अरसे में उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं एक वाकया सुना के बात को खत्म कर देता हूं। एक बड़े अल्लाह वाले ने मुझे ये वाकया सुनाया, फरमाया कि एक बड़े आलिम थे, उनके कई बेटे, कोई हाफिज, कोई मुफ्ती, कोई कारी, मगर एक बेटा जो है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता था और वहां पर गलत दोस्तों का माहौल उसको मिल गया। तो वो सिर्फ ये नहीं कि उसने नमाज छोड़ दी, सिर्फ ये ही नहीं कि उसने कुरान छोड़ दिया, बल्कि वो बच्चा इतना बिगड़ गया कि वो अल्लाह के वजूद का ही जो है वो मुनकिर हो गया कि अल्लाह है ही कोई नहीं। जब अल्लाह ही नहीं है तो अल्लाह का नबी कहां से और फिर अल्लाह का कुरान कहां से। उसका ये अकीदा बन गया कि ये कायनात खुद ब खुद पैदा हुई है और खुद ब खुद ये खत्म हो जाएगी। ऐसे बंदे को कहते हैं दहरिया। ये बड़ा परले दर्जे का काफिर होता है। चुनाचे एक बेटा दहरिया काफिर बन गया और बाकी सारा घर नेक मुसलमान, नमाजी, तहज्जुद गुजार। तो वो कहने लगे हमारे घर में एक अल्लाह वाले आए, तो हमने उनसे कहा कि हजरत आप दुआ करें, हमारा एक बेटा है जो पूरे घर से अलग है, बाकी सारे नेक हैं और वो काफिर बना फिरता है, तो आप उसको कुछ समझाएं, दुआ करें उसके लिए।
तो उन बुजुर्गों ने फरमाया अपने उस बेटे से कहो कि वो मेरे साथ मिलके तौबा के कलिमात पढ़े, हम भी इंशाअल्लाह आखिर में पढ़ेंगे। तो जैसे वो कलिमात पढ़ाए जाते हैं, उन अल्लाह वालों ने कहा अपने बेटे से कहो कि वो मेरे साथ मिलके उन तौबा के कलिमात को पढ़े। बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा हमारे घर बुजुर्ग आए हैं तो तुम उनके साथ मिलके तौबा के कलिमात पढ़ लो। उसने कहा मैं खुदा को ही नहीं मानता, तुम्हारे पीर को क्या मानता हूं। तो बाप ने जाके बुजुर्गों को बताया, ने इरशाद फरमाया भाई हमने कब कहा है कि वो हमारा मुरीद बन जाए या वो हमें पीर मान ले, हमने तो ये कहा है कि तौबा के कलिमात पढ़ ले। उन्होंने जाके फिर समझाया। अब बेटे ने देखा कि मेरा बाप जो है वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा, चलो अपने बाप को टालने के लिए मैं इस बुजुर्ग के साथ मिल के तौबा के कलिमात पढ़ लेता हूं। चुनाचे उन बुजुर्गों ने उसको तौबा के कलिमात पढ़ाए, वो भी साथ साथ पढ़ता रहा। वो बुजुर्ग चले गए, थोड़े दिन गुजरे, घर के लोगों ने महसूस किया कि वो बच्चा जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ता था, खुदा को ही नहीं मानता था, नमाज उसने क्या पढ़नी थी, वो अपने कमरे में नमाज पढ़ रहा है। फिर कुछ दिन गुजरे तो देखा तो वो कुरान शरीफ खोल के बैठा हुआ कुरान भी पढ़ रहा है। लो जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी जिंदगी नेकी पर आती गई, नेक बनता गया हत्ता कि एक दिन आया कि ये नौजवान उस अल्लाह वाले की मजलिस में, उसकी सोहबत में इसने रहना शुरू किया, यहां तक कि उस अल्लाह वाले ने इसको अल्लाह की विलायत की बशारत दी, ये उनका खलीफा बना और अल्लाह के साथ इसका ऐसा ताल्लुक बन गया कि फिर इसकी नमाज क्या, इसकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। तो एक होता है कि अकेले में तौबा करना, इंसान को उस पे भी माफी मिल जाती है, लेकिन एक होता है कि किसी अल्लाह के नेक बंदे के साथ मिल के अल्लाह की बारगाह में तौबा और माफी मांगना, इसकी अपनी बरकतें होती है। लिहाजा हम इस मजलिस के इख्तिताम में सब मिल के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। इतने भरे मजमे में कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसकी तौबा अल्लाह को पसंद आ गई, उसकी बरकत से पूरे मजमे को माफी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो अगर किसी की तौबा जब कबूल हो जाए तो तौबा की कबूलियत की निशानी ये होती है कि फिर उस बंदे को अल्लाह ऐसी तौफीक देते हैं कि वो गुनाहों की तरफ जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता है, अल्लाह उसको गुनाहों से फिर बचा लेते हैं। तो इसलिए सारे दोस्त इस मौके को गनीमत जाने, जो मेरे दोस्त थोड़ा पीछे फासले पे हैं वो भी थोड़ा आगे आगे हो जाएं, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें हम सबको नसीब हो जाएं। मिल मिल के बैठना अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह को पसंद है। सारे दोस्त अपनी गुज़श्ता जिंदगी के तमाम गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करने की दिल में नियत और इरादा कर लें, और ये नियत करें दिल में कि आज के बाद मैं इंशाअल्लाह इस्लामी ईमानी कुरानी जिंदगी गुजारूंगा, मैं अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करूंगा, मैं अल्लाह के नाराजगी वाले कामों को इंशाअल्लाह छोड़ दूंगा। आप ये नियत फरमा लेंगे, अल्लाह ताला हमारी इस नियत को कबूल करके हमें ऐसी जिंदगी की तौफीक अता फरमा देगा। सारे दोस्त खुतबा सुने, तौबा के जो कलिमात पढ़ाए जाए पीछे पीछे साथ साथ पढ़ते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सारा मजमा ऊंची आवाज से पढ़े भाई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तौबा तैब हो चुके हैं। अगर किसी को ये अल्फाज नहीं भी आते हैं तो वो 3 दफा अल्लाह ताला से अपने दिल ही दिल में ये कह ले, ऐ अल्लाह मैंने तमाम गुनाहों से तौबा की, अल्लाह मुझे तू माफ कर दे। मैंने गुनाहों से तौबा की, मुझे तू माफ कर दे, मैं आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह उसको इस तरह कहने से ही माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। जो आदमी नेक बनने का इरादा करे तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब घर बनाना शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं से तो घर बनाने की इब्तिदा की जाती है, कहीं से तो काम शुरू करेगा ना। तो इसी तरह इंसान अपने आप को नेक बनाना चाहे तो कहीं से तो काम शुरू करेगा नेक बनने का। तो लिहाजा उन्होंने फरमाया अपने नेक बनने का काम यहां से शुरू करे कि एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, एक तस्बीह सुबह पढ़ ले, एक तस्बीह शाम को पढ़ ले। दूसरा अमल दुरूद शरीफ, एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। 100 दफा सुबह पढ़ ले, 100 दफा शाम को पढ़ ले। और तीसरा अमल कुरान करीम की तिलावत रोजाना शुरू कर दे, कुरान शरीफ पढ़ता जाए। अगर उसको पढ़ना नहीं आता तो वो सिर्फ उसकी जियारत कर लिया करे। तो कुरान करीम की 10 मिनट 15 मिनट बैठ के जियारत करता रहे, और अगर बिस्मिल्लाह आती है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ता जाए। तो इस तरह से कुरान रोज खोले, रोज पढ़े उसको। और अगला अमल है सुबह और शाम 10-15 मिनट के लिए ये दिल में नियत करे कि दुनिया जहान के जितनी भी दिल में ख्यालात और सोचे हैं सबको दिल से निकाले, और ये नियत करे कि मेरे दिल पर अल्लाह की रहमतें और अनवारात मेरे दिल पर उतर रहे हैं। मेरे दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है और मेरे दिल से आवाज आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह भी और शाम में भी 10 से 15 मिनट बैठ के अपने दिल की अल्लाह 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 सुनता रहे। इंशाअल्लाह इसके लिए अल्लाह ताला नेक बनना ऐसा आसान बनाएंगे कि नमाज भी आसान, कुरान भी आसान, तहज्जुद भी आसान, हर नेकी का काम इसके लिए आसान होता जाएगा, और अल्लाह इसको गुनाहों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा देंगे। इन वजीफों को करके लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो लिहाजा हम भी अगर इनको पाबंदी के साथ करेंगे अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा देंगे, अल्लाह हमें भी नेक बंदों में शामिल होने की सआदत अता फरमा देंगे। अभी थोड़ी देर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ ध्यान करें और ये सोचें कि इस दिल पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, दिल की जुल्मतें स्याहियां सब दूर हो रही हैं, और मेरे दिल से ये आवाज आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह।
गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। मेरे ऐबों को छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह तेरी नेमतें तुझसे हासिल करने का जो तरीका है, जो जिंदगी है, जो आमाल हैं कि जिनके करने से तेरी रहमतें इंसान को नसीब होना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह वो जिंदगी मुझे भी नसीब फरमा दे, वो नेक आमाल की तौफीक मुझे भी नसीब फरमा दे। हम अल्लाह से नेक बनने की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक देंगे और नेक आमाल की बरकत से अल्लाह ताला हमारी दुनिया की तमाम ज़रूरतें और हाजतें भी पूरी फरमा देंगे। सारे दोस्त अल्लाह ताला से रो के दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए नेक बनना मुश्किल है, आपके लिए मुझे नेक बना देना आसान है। तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे। सुब्हान रब्बियल अलील आलल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह हम तेरे आजिज़ मिस्कीन मोहताज फ़कीर गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों पर पर्दापोशी फरमा, जिंदगी की पिछली तमाम खताएं लग़्ज़िशें माफ़ फरमा, नेकोकारी वाली जिंदगी अता फरमा, परहेजगारी वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हम नेक बनना चाहें हमारे लिए मुश्किल है, आप हमें नेक बनाने का फैसला फरमा लें, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमने दुनिया में देखा बड़े बिगड़े हुए लोग होते हैं, कोई बेनमाजी है, कोई जो है वो शराबी है, कोई जानी है, कोई चोर है, कोई बदकार है, मगर आप उसको नेक बनाने का इरादा फरमा लेते हैं। अल्लाह हमने देखा चोर भी नेक बन जाते हैं, डाकू भी नेक बन जाते हैं, शराबी और जानी भी नेक बन जाते हैं,
ऐ अल्लाह हमें भी नेक बना दीजिए, रहमत की नजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह तूने कितना प्यारा दीन हमें अता फरमाया, तूने कितना प्यारा कुरान हमें अता फरमाया। अल्लाह इस कुरान के साथ हमें दोस्ती अता फरमा, अल्लाह इस दीन के साथ हमें मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये सारे बंदे दूर करीब से अल्लाह आपको राजी करने के लिए आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह सब ने तौबा की है, अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा ले और हमें आइंदा इस तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। नमाजें पढ़ना आसान फरमा, कुरान पढ़ना आसान फरमा। अल्लाह हमारे लिए नेकी के काम करने आसान फरमा। मेरे अल्लाह मेहरबानी फरमा, रहमत की एक नजर फरमा। अल्लाह हम तो तेरा दीन छोड़ के, तेरा कुरान छोड़ के जलील हो गए, दर दर के धक्के खाते फिरते हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। हमें तो ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी दुआ को सुनने वाला ही नहीं है, जैसे कोई हमारी मदद करने वाला ही नहीं है। ऐ अल्लाह हमसे बड़ी भूल हुई, हमने अपने आप को तुझसे दूर करके अपना बड़ा नुकसान किया है। मेरे अल्लाह तो हमें अपने करीब कर ले, अल्लाह तो हमें अपनी फरमाबरदारी की तौफीक दे दे। ऐ अल्लाह जो बच्चा माँ बाप से दूर हो जाए वो बड़ा परेशान हो जाता है। अल्लाह ना उसको घर मिलता है, ना दर मिलता है, ना खाना मिलता है, ना पीना मिलता है, वो जलील होता फिरता है। ऐ अल्लाह बच्चा माँ बाप से दूर हो जाए जलील हो जाता है, बंदा अपने रब से दूर हो जाए तो वो जलील और बर्बाद हो जाता है। ऐ अल्लाह हमें अपने से दूर न फरमा, अल्लाह हमें अपने दर से दूर न फरमा। अल्लाह तू हमारा हो जा, हमें अपना बना ले। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दे। ये सारा मजमा अल्लाह तेरे दरबार पे बड़ी उम्मीदें लेके आया है। अल्लाह बीमार शिफा की उम्मीद लेके आए हैं। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जो मकरूज हैं कर्जों से खलासी की उम्मीद लेके आए हैं, अल्लाह उनको कर्जों से निजात अता फरमा। अल्लाह जो बेरोजगार है अल्लाह उनको अच्छे रोजगार अता फरमा। अल्लाह जो बेघर है उनको अपने घर अता फरमा, जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को नेक बना, वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह उनके लिए खुशियों का जरिया बना। अल्लाह जिनके घरों में लड़ाइयां झगड़े हैं अल्लाह उन झगड़ों को खत्म फरमा, दिलों में उल्फत मोहब्बतें अता फरमा, इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। मेरे मालिक दुनिया में कोई बंदा किसी अमीर के घर पे चला जाए, अमीर उसको बहुत कुछ खिलाता है, बहुत कुछ पिलाता है और कई सारे हदिये भी उसको दे देता है। अल्लाह हम सारी कायनात के सबसे बड़े अमीर और कायनात के मालिक और खालिक के दरबार में आए हैं। अल्लाह हमें खाली न लौटा, अल्लाह हमें खाली न लौटा, हमें दीन और दुनिया की दौलतें अता फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, हमारी मगफिरत भी फरमा। अल्लाह हमारी मगफिरत भी फरमा। अल्लाह हमारे मसले भी हल फरमा, हमारी मुश्किलें भी आसान फरमा। अल्लाह दुनिया के अमीर बंदे के दरवाजे पे जाएं तो वो इतना कुछ दे देता है। अल्लाह हम तो तेरे दरबार पे, जो तू जन्नतों का मालिक है, जमीन और आसमान का मालिक है, हम तेरे दरबार में आज आए हैं। अल्लाह आज हमारी झोलियां भर दे, अल्लाह हमारी उम्मीदों से बढ़कर अता फरमा दे। हमें हमारी सोच से भी ज्यादा अता फरमा, हमारी तवक्को से भी ज्यादा अता फरमा। ये पूरा मजमा तुझसे जो मांग रहा है अल्लाह सबकी नेक दुआएं कबूल फरमा ले, अल्लाह सबकी कबूल कर ले, अल्लाह सबकी कबूल कर ले। तू कहता है सारे जमीन और आसमान के सारी मखलूकात मुझसे मांगने लग जाएं, मैं सबको दे दूं। मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती, जितनी जो है सुई को समंदर में डबोकर निकाला जाए तो पानी नाके के अंदर आ जाता है। जितना पानी समंदर में से कम हुआ, मेरे खजानों में इतनी कमी भी वाकई नहीं होती है। अल्लाह तू सच्चा, अल्लाह तेरी बातें सच्ची, तुझे तेरी सच्चाइयों का वास्ता है। हमारे हाल पे रहम कर दे, हमें माफ कर दे, हमारी बिगड़ी बना दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमें अपने दर से दूर न फरमा। अल्लाह तेरे दर से तो अल्लाह नेकों को भी मिलता है, तेरे दर से तो गुनाहगारों को भी मिलता है, तेरे दर से तो वलियों को भी मिलता है। अल्लाह तेरे दर से तो नबियों को भी मिलता है।
है। अल्लाह तेरे दर से तो फकीरों को भी मिलता है, तेरे दर से तो बादशाहों को भी मिलता है। अल्लाह तेरे दर से तो अल्लाह सारी मखलूक को, जिन्नों को भी मिलता है और हैवानों और दरिंदों को भी मिलता है। अल्लाह इंसानों को भी तेरे दर से मिलता है। अल्लाह आज हम भी तेरे दर पे आए हैं। अल्लाह हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमें दे दे। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दे, हमें भी माफ फरमा, हमारे माँ बाप को भी माफ फरमा, हमारे बीवी बच्चों को भी माफ फरमा, हमारे दोस्तों को भी माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घर की परेशानियां भी दूर फरमा, हमारी कारोबार की परेशानियां भी दूर फरमा। अल्लाह हमारी हासदों से भी हिफाजत फरमा, दुश्मनों से भी हिफाजत फरमा, बुरा चाहने वालों की बुराई से भी हिफाजत फरमा, जादू टोने से भी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह में बुरे दिन से बचा, बुरी रात से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरी महफिलों से बचा, बुरे अमलों से बचा, बुरी जिंदगी से बचा। अल्लाह हमें बुरी मौत से बचा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह हमें बरकत वाली रोजी अता फरमा, अल्लाह सखावत वाले हाथ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें सच वाली जुबान अता फरमा, हया वाली आंखें अता फरमा, दीन की फिक्र वाला दिमाग अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने और अपने नबी से टूट के मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमा। सेहत वाला अल्लाह, सेहत वाला बदन अता फरमा। अल्लाह तंदुरुस्त सेहत वाला बदन अता फरमा, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा, शहादत वाली, कलमे वाली, ईमान वाली मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। ऐ करीम आका मेहरबानी कर दे। बच्चा अपने माँ बाप से जाके रोटी मांगता है, जेब खर्च मांगता है, अल्लाह वो खाली नहीं जाता, मांगता है फिर लेके छोड़ता है। अल्लाह अपनी माँ के सामने लोट पोट होना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, अम्मी मुझे दे दे। अल्लाह माँ फिर उसको दे ही देती है। अल्लाह तो आज तेरे बंदे तेरे दर पे हाथ उठा के, झोली फैला के तुझसे मांग रहे हैं, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे। अल्लाह माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करके खुश हो जाते हैं। अल्लाह हमारी भी छोटी छोटी हाजात हैं, तू पूरी फरमा दे, रहमत फरमा दे, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। हमें जिंदगी में कभी भी बेआसरा न फरमा, कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा। हमें भी नेकी की तौफीक नसीब फरमा, हमें भी नमाजों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने का मजा अता फरमा। अल्लाह हमें भी अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा, हमें भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा। अल्लाह जिन दोस्तों ने इस नेकी के मजलिस को, इस प्रोग्राम को, महफिल को सजाया, अल्लाह उन दोस्तों को अपनी शान के मुताबिक अजर और बदला अता फरमा। जितने लोग आए, बड़े आए, छोटे आए, बूढ़े आए, नौजवान आए, बच्चे आए, अल्लाह आज सबको तो अपनी रजा नसीब फरमा। अल्लाह सबसे राजी हो जा। हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। हमारी इन दुआओं में हमारे बीवी बच्चों को भी शामिल फरमा, हमारे दोस्तों को भी शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बहन भाइयों को भी शामिल फरमा, हमारे माँ बाप को भी शामिल फरमा, हमारे जिंदों को हमारी इन दुआओं में शामिल फरमा, हमारे मुर्दों को भी हमारी इन दुआओं में शामिल फरमा। अपने नबी की पूरी उम्मत को हमारी इन दुआओं में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।